नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है चोर, ब्राह्मण और ब्रह्मराक्षस की कहानी। एक छोटे गांव में, जो कठिन पहाड़ियों और बिसबिसाने जंगलों के बीच में बसा था, वहां एक विनम्र ब्राह्मण राघव नामक व्यक्ति रहता था। वह गहरी भक्ति के आदमी थे, जिन्हें उनकी महानता और ज्ञान की वजह से जाना जाता था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और वह उनकी भलाई का विश्वास रखकर उनकी सेवा करते थे। लेकिन किस्मत के अपने तरीके होते हैं और कभी कभी यह पवित्र आत्माओं को अपने सबसे अंधेरे परीक्षणों में ले जाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को एक बदनाम चोर केशव ने अपराधों के लिए उस गांव में प्रवेश किया। उसका लक्ष्य था केवल ब्राह्मण के निवास स्थल पर ही उसे वही रहस्यमय खजाना छुपा होने का संकेत मिला था। जैसे जैसे रात बढ़ी, केशव धीरे धीरे राघव के सादे आवास में की घुसा। ब्राह्मण गहरी ध्यान में था, उनको खतरे का पता तक नहीं था। केशव ने उपायुक्तता से उसकी खोज की, खजाने का पता लगाने की आशा में सब कुछ उलट दिया। अचानक अलौकिक रोशनी कमरे में भर गई, हवा तेज हो गई और केशव को उसकी रीढ़ के ऊपर एक ठंडक का संवेदना हुआ। एक दहाड़ीला आकृति पर केशव की नजर पड़ी। ये एक ब्रह्मराक्षस था। एक ब्रह्मराक्षस दुष्टता के साथ नहीं, बल्कि न्याय की हिफाजत करने का संकल्प लेने वाला। मूर्ख मानव, ब्रह्मराक्षस की आवाज गूंजी, तुम इस पवित्र स्थल की शांति को बाधित करने का साहस करते हो? अब जाओ या बुरे परिणामों का सामना करो। डर से प्रेरित केशव ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मराक्षस की शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह फंस गया। ब्राह्मण, जो घटना की आवाजों को महसूस कर रहे थे, कमरे में दौड़ा आए और परिस्थिति को देखा। उन्होंने ब्रह्मराक्षस से विनती की, केशव की जान की। ब्रह्मराक्षस ने उसे बक्सा पर एक शर्त पर कि उसको अपराध की जिंदगी को छोड़कर धर्म के मार्ग में अपना दिल देना होगा। इस दूसरे मौके के इस प्रार्थना को देखकर केशव ने वायदा किया कि उसके तरीकों को सुधारने का प्रयास करेगा। राघव, हमेशा दयालु आत्मा, ने केशव को अपनी छाया में लिया। समय के साथ केशव बदल गया। उसने ब्राह्मण के शिष्य के रूप में जीवन जिया, करुणा, विनम्रता और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ा। सालों बीत गए और एक बार आपराधिक चोर एक आशा की किरण बन गया। दयालुता और ज्ञान का प्रसार करता गया। गांव उसका डर नहीं रखता था, बल्कि उसका सम्मान करता और उसकी प्रशंसा करता था। ब्रह्मराक्षस अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका, गायब हो गया, एक गांव को छोड़कर जिसे पुनर्धारण की शक्ति ने आशीर्वादित किया था। राघव, केशव और ब्रह्मराक्षस की कहानी एक पौराणिक कहानी बन गई। पीढ़ियों के माध्यम से बड़े लोगों की करुणा और बुराई की अंधकार में भी बदलाव की सामर्थ्य को उजागर करती है। ये दर्शाता है कि भलाई की विजय अंधेरे के दिल में भी किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है।